बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का ये ड्रेस यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही प्यारा है। 2 मीटर कपड़े से ये मैंने बनाया है और 2 कलर में ये बनाया जा सकता है। कोई भी आप अपनी चॉइस के 2 कलर लगा सकती हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये प्लाज़ो के लिए कपड़े का कटिंग किया है और जितना इसका अर्ज़ था ना उतना ही मैंने रख लिया पूरा, और इसको मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस कर लिया है और उल्टा तय किया हुआ है इसको मैंने। कपड़े की चौड़ाई 17 इंच है और इसमें मैं जो इलास्टिक यूज़ कर रही हूँ उसकी चौड़ाई 1 इंच है। इलास्टिक के हिसाब से आप ऊपर रखते हैं। अब 1 इंच है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे नेफे के लिए, और 1.5 इंच का यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। अब लेंथ हम इससे नीचे की तरफ रख के इंच टेप, तो ये देखिए मैं 20 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पे भी एक मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब जितनी भी चौड़ाई है हो ना आपके कपड़े की, आप उसका हाफ़ कर लीजिएगा। जैसे मेरे पास 17 इंच है तो यहाँ पे मैं तकरीबन 8.5 इंच, 17 से थोड़ी कम थी तो इसलिए मैं 8 से भी मतलब 8.5 से थोड़ा कम रखा है मैंने। यहाँ पे भी उतना ही हम पैमाइश करेंगे, हाफ़ में निशान लगा के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कमर में 8 इंच ले रही हूँ तो 4 इंच एक साइड पे, यानी 4 इंच एक साइड पे रखूँगी और 4 इंच ही दूसरी साइड पर रखूँगी। इस लाइन के हाफ़ में हमने सारा साइज़ लेना है। आसन के लिए मैंने 7 इंच रखना है। अब जहाँ तक 7 इंच का निशान है ना, वहाँ पे भी एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे चौड़ाई में, और एक लाइन 7 इंच का जहाँ तक निशान है वहाँ तक नीचे की तरफ भी सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन मैं 1.5 इंच का एक निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे हल्की सी गुलाई करूँगी, बहुत डीप नहीं करनी। देखिए 1 इंच तक इसकी मैंने रखते हुए यहाँ पे गुलाई कर लेंगे। मैंने तो फ्री हैंड किया, आप 1 इंच रख के तो कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ से देखें इसकी पैमाइश करेंगे तो आसन जो है वो 1 इंच बढ़ चुका है। 7 मैंने रखा था, अब 8 हो गया है, क्योंकि गुलाई करने से थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से ये स्केल रखेंगे। आप स्केल की मदद से भी कर सकती हैं, और वैसे ही देखें जैसे इसके ये शेप है ना, इस तरीके से आप इसको दे सकती हैं शेप। यहाँ पे ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा कर लेंगे इसको, जैसे आसन की ये किया था वैसे ही। फिर इसके बाद इस तरफ से भी स्केल को पलट के रखेंगे और यहाँ पर जिस सेम तरीके से इसकी शेप ड्रा कर लेंगे। और ये शेप देखे थोड़ा सा ऊपर की तरफ मैंने किया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 1.25 इंच या 1 इंच छोड़ के तो यहाँ पे इसको करेंगे। 1 इंच मैंने रखा है और इस शेप को भी इसी तरीके से 1 इंच का आप पहले निशान लगा लें नीचे की तरफ और फिर इस गुलाई को करें। अब ये देखें ना, यहाँ पे इसका हिप का साइज़ है। आप की एक नज़र भी आप देखें ना तो इंसान को पता चल जाता है कि कैसे इसकी शेप है। यहाँ से देखें, इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी बेशक ले सकती हैं, और फिर इसको जब आप ड्रॉ करें तो आप इस तरीके से इसकी शेप दें। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच पे पिन्स लगा लेते हैं और इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। अब इसको यूँ हाफ़ में से डबल करके देख लेते हैं कि इसकी शेप ये देखें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। म्यानी वाली जगह से, आसन वाली जगह से जो हिप का साइज़ है ना, वहाँ से थोड़ी बड़ी होती है, बाकी नीचे से पांचे की शेप एक जैसी होती है। इसके बाद इसको हम, ये एक पीस था, ठीक है, एक साइड का। अब बैक का हम पीस रखेंगे और उस पर मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इसको 1 इंच के साथ मिला के रखेंगे फ्रंट के पीस को। 1 इंच से 1.5 इंच तक रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच रखा है और इस यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, और इसके साथ रखते हुए यहाँ पे इसकी सेम कटिंग करेंगे। बाकी क्योंकि इसका पांचा वगैरह लूज़ है, फिटिंग में तो ये नहीं होता ना। मैंने पहले भी आपको बड़ी बच्ची के लिए बनाना सिखाया, तकरीबन 10-11 साल की बच्ची का। अब इसको आसन वाली साइड से मैंने तिरछक कर लिया है ऊपर, ये देखें इस तरीके से। यहाँ से नहीं कटिंग करना है, इसको बढ़ा के ये 1 इंच रखना है और दूसरी साइड से इसको बिल्कुल उसके साथ मिला देना है। इसके बाद जहाँ से ये 1 इंच रखा था तो यहाँ से इसकी गुलाई कर देंगे। इससे इसकी शेप बहुत ही खूबसूरत आती है। ये हमारा कटिंग हो चुका है प्लाज़ो। अब देखें इसकी शेप कितनी खूबसूरत आई है। अब इसकी दोनों म्यानियों की सिलाइयाँ लगा लेंगे और फिर इसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे। ये देखें म्यानी की सिलाई लगाने, यानी आसन जिसे आप बोलते हैं ना, मैं उसे म्यानी बोल रही हूँ। म्यानी की सिलाई लगा लेने के बाद, आसन की सिलाई लगा लेने के बाद यहाँ पे हम कट लगाएंगे। कट ज़रूरी है यहाँ पे,
इसके बाद मैंने साइड की सिलाई लगाई है। ये देखें साइड की सिलाई है, दोनों लगा लेने के बाद इसको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। और पांचा भी मैंने इसका बारीक एक दफ़ा मोड़ लिया है, ठीक है। दूसरी दफ़ा इसको मैं गुलाई में मोड़ूंगी। और ऊपर जो नेफे का है ना, उसको हाफ इंच जितना फ़ोल्ड करेंगे ना, वो मैंने आयरन की मदद से इसकी क्रीज़ बना ली है। इससे बहुत ही आसान लगती है इलास्टिक। अगर बच्ची हेल्दी हो तो आप 9 इंच रखें, वरना 8.5 या 8 इंच भी काफ़ी रहता है। बच्ची की हेल्थ के हिसाब से भी होता है, कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, तो उस हिसाब से इलास्टिक का एडजस्ट किया जाता है। अब देखिए इसको हम राउंड में इस तरीके से रखते हुए जो फ़ोल्ड किया हुआ है उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और बहुत अच्छे से ये सेट हो जाती है। इसके बाद ये मैंने 17 इंच लंबाई ली है कपड़े की, और कपड़ा मैंने ये डबल रखा हुआ है, ये देखें इस तरीके से, और उल्टा तय किया हुआ इसको मैंने। आप इसकी चौड़ाई, मेरे पास तो 7.5 इंच है ना, आप 9 या 10 इंच यानी डबल में रख सकते हैं। और खोल के वो कितनी आएगी, 20 इंच तक। इसको मैं पीस डालूँगी कपड़े को बाकी। तो ये बैक का पीस भी मैंने इसी तरह लिया हुआ है। अब इन दोनों को ऊपर नीचे सेट करके तो इस पर मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी। दोनों की बंद साइड इस तरफ है। इसके बाद हम इसका तीरा लेंगे। तीरा 10 इंच रेडी है, 10 इंच, तो उसमें 1 इंच जमा करेंगे। 11 इंच, 11 का निस्फ जो है वो 5.5 इंच हम लेंगे। और यहाँ पे 7 इंच में लेंथ लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास ट्राउज़र में से जो साइड से कपड़ा बचा था ना, तो उसको मैंने दोनों साइड से गोल शेप दे दी है। एक साइड से मैंने इस पर चुनट डाल दी और एक साइड से इसको मैंने बारीक मोड़ के, तो इसको मैंने चुनट वाली साइड से 7 इंच रेडी कर ली है। तो यहाँ पे देखें 7 इंच की ये लेंथ लेते हुए हल्की सी गुलाई करेंगे, बिल्कुल हल्की सी शेप, जिस तरीके से ये देखें ना, मैंने ट्राउज़र की बताई थी ना मैं आसन की गुलाई, उस तरीके से। अब ये 1 इंच यहाँ पे रख लें बेशक, और 1 इंच रख के तो अब इसकी हल्की सी गुलाई करेंगे। ये देखें 1 इंच का ही है यहाँ पे फासला। और यहाँ पे हम इसकी चेस्ट लेंगे 7 इंच, क्योंकि 7.5 था ना कपड़े की चौड़ाई, तो 7 इंच हम इसकी चेस्ट रख रहे हैं, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो लूज़ है, फिटिंग में ये ड्रेस नहीं बन रहा। और ये देखें यहाँ पे हम इसकी गले की चौड़ाई लेंगे 7 इंच के हिसाब से 3.5 इंच। एक 3 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 3.5 पे लगाएंगे, और यहाँ पे 6.5 इंच लेंथ लेंगे। अब जो अंदर वाले निशान है कटिंग के लिए मैंने लगाया और एक सीविंग के लिए लगाया। जो कटिंग वाला निशान है इसको इस शेप में इसके साथ मिला देंगे। और ये हाफ इंच मार्जिन लेते हुए कटिंग सीविंग लाइन है। एक अंदर वाली जो डार्क मैंने किया ना वो कटिंग लाइन है, दूसरी सीविंग लाइन है। अब यहाँ पे चौड़ाई मेरे पास जैसे कि मैंने आपको बताया था कम थी, तो अब इसको मैं हाफ इंच ऊपर नीचे जितना सीविंग में आता है ऊपर नीचे रखते हुए इसको पिन अप कर लूँगी। और फिर इस पर ये देखें 10 इंच चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे मैं इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर लेती हूँ, और यहाँ पे साइड से 2.5 इंच इसको शेप देंगे। अगर इस तरह पीस डालना हो तो इसको पहले पिन अप कर लिया करें। हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया और अंदर वाली ये देखें मैंने कटिंग कर ली है, और बाहर पे हमारी सिलाई आएगी। अब फ्रंट के पीस को हम दरमियान में से अलग कर लेते हैं। अब कलियों की एक तिरछी साइड है और एक सीधी सीधी साइड को हम इसके साथ अटैच करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करना ज़रूरी होता है ये देखें, क्योंकि यहाँ पे फिर पीस का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। अब मैंने ये अरेब पट्टी ली है जिसे अस्तर पट्टी कहते हैं। अब इसको मैं सीधी तरफ से रखूँगी और उल्टी तरफ से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी, बिल्कुल बराबर रखते हुए इसको खींचेंगे नहीं अस्तर को, और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब ये गुलाई में है तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे।
और इसके बाद ये देखें अस्तर लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। इस कपड़े को अस्तर वाली साइड पे रखेंगे और जितनी हमने अस्तर निकालनी हो उतना हम इसको सेट करके रखेंगे और ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई जो है वो अस्तर पे लगानी है, बिल्कुल किनारे पे इस तरह खींच के इसको रखना होता है। आप जब मशीन में सिलाई करें ना तो इस तरीके से उंगलियों को रखें और दरमियान में से मशीन चलाते हुए सिलाई लगाएं। अब ये एक्स्ट्रा जो पीछे की तरफ अस्तर बच जाती है ना, इसको हम कटिंग कर लेंगे और कपड़े को बचाते हुए कटर की मदद से कटिंग करें ताकि फ्रंट का कपड़ा फ्रॉक वाला कटिंग ना हो। इसको कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम इसको बहुत इजीली एक जैसा और बहुत ही अच्छी अस्तर लगा सकते हैं। इस तरीके से बैक गले की अस्तर भी इसी तरीके से लगाया करें। ये देखें, इसको पहले आयरन की मदद से यूँ बिठा लेंगे अपनी जगह पे, ये देखें इस तरीके से, और फिर हम इसकी किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कितनी प्यारी अस्तर लगी है, बिल्कुल एक जैसी है अस्तर की चौड़ाई है। अब ये मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है और इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कितनी है। जितनी ये कलियाँ निकाल के ना कपड़ा लिया था मैंने, 7.5 इंच लिया था ना कपड़े की चौड़ाई, तो इतना ही मैं इस कपड़े को भी रखूँगी। और इसके ऊपर मैं इसको सेट करके रखती हूँ फ्रंट के पीस को। बैक का पीस है बल्कि ये मेरे पास, क्योंकि फ्रंट तो मैंने अलग कर लिया है ना, दरमियान में से कटिंग कर ली है। बैक का पीस मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। और बैक के गले की कटिंग मैंने कर दी थी, लेकिन आपने अभी नहीं कटिंग करनी। इसकी कटिंग बुकरम पर मैं आपको बताऊंगी और बुकरम पर बनाना है बैक का गला। अब इसको हम सेम कटिंग कर लेंगे। और ये देखें यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया ना 7.5 इंच, यानी दरमियान वाला कलियाँ निकाल के जो पीस था इतना रखते हुए, बाकी थोड़ा सा ज़्यादा था वो मैंने कटिंग कर लिए। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ताकि ये उस कपड़े के नीचे से नज़र ना आए। बस 1/2 इंच जितना या 1/4 इंच इसको हम थोड़ा कम करेंगे उससे। अब इसको भी हम, ये चूँकि गोल हो चुका है तो इसको हम बारीक 2 दफ़ा मोड़ेंगे। एक दफ़ा पूरा मोड़ लेने के बाद इसको हम दोबारा बारीक, जैसे मर्दाना दामन मोड़ा होता है ना, उस तरीके से मोड़ेंगे। अब इस पर हम फ्रंट का गला लगाएंगे। गले का साइज़ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए 3.25 इंच गले की चौड़ाई हम लेंगे। चौड़ाई तो फ्रंट और बैक की सेम होती है ना। 3.25 इंच लेने के बाद इसकी गहराई देखें 2 इंच मैंने ली है। और यहाँ पे कट जो है वो 3 इंच है सीधा। और फिर इसकी मैंने नीचे नोक बनाई है, 3 इंच रखते हुए बाकी नोक बना दी है। और इसी तरीके से फ्रंट के गले का साइज़ भी देख लें, ये 3 इंच गहरा है और चौड़ाई तो आपको मैंने बताया सेम होती है फ्रंट और बैक दोनों की, 3.25 इंच। इसके बाद बैक का गला लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ। जो बहनें मुझे रेगुलर देखती हैं उन्हें तो पता है कि किस तरीके से मैं ये लगाती हूँ, लेकिन फिर भी जो नहीं हैं, जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रही हैं, तो दरमियान से जो पीस मैंने निकाले हैं वो दरमियान में रखते हुए मैं इनको चिपका लूँगी और फिर 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं इसको कटिंग कर लूँगी और ग्लू की मदद से इसको मैं मोड़ लूँगी। और हाफ में मैंने एक निशान लगा लिया है जिसकी साइड पर तकरीबन 2-2 पॉइंट का फासला रखते हुए मैंने सिलाई लगाई है। अब यहाँ पे 1/2 इंच रखते हुए हम इसको कटिंग करेंगे। और दरमियान की जो निशान लगाया था ना, इसकी साइड पे सिलाई लगाई है, दोनों साइड पे सिलाई लगाई है ना, तो इसको दरमियान में से हम कटिंग करेंगे। नोक पर कट लगाएंगे और गले पर गुलाई वाली जगह पर कट लगाएंगे, फ्रंट के गले पर भी कट लगाएंगे और यहाँ नोक पे भी एक कट लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। लेकिन पलटने के बाद अपनी एहतियात करनी है कि ये सिलाई दरमियान में ही रहे। ये देखें ये वाली सिलाई, अगर ये अंदर की तरफ मुड़ जाए तो आप इस पर दबाव वाली सिलाई भी लगाएंगी तो कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा। अब इसके बाद ये आप इस पर सिलाई लगाएंगी ताकि वॉश करने के बाद ये निकले नहीं। ये देखें सिलाई मैंने किनारे वाली लगा ली है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा धोने के बाद। दोनों फ्रंट मैंने जोड़ लिए हैं। अब गले का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, देखें इतना सा फ़र्क है और बैक का और रेड का गला एक जैसा है चौड़ाई में। अब हम जोड़ने का तरीका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा बताऊंगी। इस तरीके से रेड पट्टी को हम खोल के रखेंगे और इसकी सिलाई लगा लेंगे। इस साइड से भी रेड पट्टी को हमने खोल के रखना है, बुकरम की जो पट्टी थी ना, और सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई लगा लेने के बाद हमने इसको बस इस तरीके से मोड़ना है और ये जो रेड है ना इसको हम मोड़ देंगे और इसको हम हैंड स्टिच कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 2 कलर का धागा फिर लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए बेहतर है कि तरपाई की जाए। इसके बाद मैंने इसकी स्लीव्स लगा ली हैं। स्लीव्स की कटिंग का तरीका मैं वीडियो के एंड में आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कपड़ा ही इस तरीके का बचा था, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको लास्ट में समझा देती हूँ। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा कि किस तरीके से इनको कटिंग करना है और किस तरीके से इन पर चुनौश डालना है। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे।
कटिंग की सिलाई इस तरीके से लगाएंगे कि यहाँ स्टार्ट में हम इसको पक्का करेंगे और यहाँ रेड को कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ पे यहाँ तक रेड के बिल्कुल साथ तक। अगर आप चाहें तो इसको कट भी लगा सकती हैं, छोटा सा सिलाई जहाँ तक लगी हुई है, नहीं तो आप इसको कट के बगैर भी सिलाई कर सकते हैं। यहाँ से ये 1/2 इंच का मैंने मार्जिन लिया हुआ है, सेविंग अलाउंस यानी 1/2 इंच छोड़ा हुआ है। और रेड जो है ना ये सिर्फ शोल्डर में अटैच हुआ हुआ है, बाकी इसकी कोई कमर तक या कहीं तक भी सिलाई नहीं हुआ हुआ, सिर्फ बस इसको स्लीव्स में मैंने अटैच किया। और इसको पहले हम इसका घेर मोड़ेंगे बारीक 2 दफ़ा, इसके बाद हम इसकी चाक मोड़ेंगे। ये देखिए घेर मैंने मोड़ लिया है और इसके बाद इसको मैंने बताया कि आपको चाक मोड़ने हैं और चाक फुल ऊपर तक शोल्डर तक ही मोड़ेंगे। इसके बाद ये रेड पट्टी ली है मैंने, 1.5 इंच कपड़े की पट्टी की चौड़ाई है और इसको 1/2 इंच या 1.25 इंच आगे से मोड़ के रखेंगे और दोनों साइडों से 1/2 इंच इस तरीके से मोड़ के और इसको आयरन की मदद से पट्टी को रेडी कर लेंगे। और फिर यहाँ पे निशान लगा लेंगे, आयरन की मदद से क्रीज़ बना लें बैक पे भी और दोनों फ्रंट पे भी एक जैसा। और फिर इस कपड़े को रखते हुए एक साइड से भी सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते हुए यहाँ तक मोड़ के रखेंगे, जिस तरह एक साइड से किया है। अब ये देखें ये एक डोरी है, इसको मैंने आगे से ट्रिम कर दिया लाइटर की मदद से, या आप कोई भी आग की मदद से कर सकते हैं, जैसे मैंने माचिस की तीली यूज़ की है। इससे इसके रेशे नहीं निकलेंगे क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है आगे से जो मार्केट वाली होती है। यहाँ से आप यहाँ पे आप कपड़े के बनने लटकन भी लगा सकती हैं। अब देखिए ये एक मैंने सेफ्टी पिन ली है और इसकी मदद से मैंने इसको पट्टी में से गुजार ली है। अब फ्रंट पे आप कपड़े के बने लटकन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैंने ये एक पौनी में से 2 मेरे पास खूबसूरत से रेड कलर के मोती थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो ये मैंने इस डोरी में से गुजारे हैं और आगे से मैंने इसको घेरा लगा दिया है। ये बहुत प्यारे भी लग रहे थे, लेकिन अगर आपके पास इस तरह ना हो तो आप ब्लैक या रेड कलर के फैब्रिक से भी ये इस तरह का इसको फ्रंट से कवर कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट का ये जो होता है ना जो मैंने आगे से ट्रिम किया वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास ये भी ऑप्शन है, कोई इस तरह की चीज़ हो आपके पास वो भी लगा सकते हैं, या फैब्रिक हो के लटकन भी मैंने आपको जैसे कि बताया आप लगा सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस रेडी हुआ है। मार्केट से भी आपको इस तरह के ड्रेसेस नहीं मिलते जितनी ये देखिए कम मेहनत है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये कि आप प्रैक्टिस जारी रखा करें, आप हिम्मत ना हारा करें, आप देख बनाती रहा करें। जो कट पीसेस होते हैं ना सस्ता कपड़ा या मार्केट से मिलता है उस पर ट्राई किया करें, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर एक दिन इसी तरह के खूबसूरत ड्रेसेस बनाएंगी। बहुत ही प्यारा ये पहने हुए भी लगा है। अगर आपको भी डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना और ऐसी मज़ीद अच्छी और खूबसूरत वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं। अब मैं आपको स्लीव्स के भी समझा देती हूँ कि अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। पेपर पर समझा देती हूँ, इसके लिए ये पेपर मैंने लिया है। ये देखिए ये मैंने डबल रखा हुआ है और यूँ आपके पास ये 10 इंच कपड़ा होना चाहिए। फ़र्ज़ करें ये कपड़ा है, ठीक है, यहाँ इस तरीके से 10 इंच होना चाहिए, यानी कि ये जब हम खोल के रखेंगे ना तो ये 20 इंच होना चाहिए, ठीक है। जब डबल करेंगे तो ये 10 इंच होना चाहिए चौड़ाई में और लंबाई इसकी 8 इंच इस तरीके से। 2.5 इंच यहाँ फ्रंट से रखेंगे और एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इसकी गुलाई कर देंगे। अब यहाँ पे 1 इंच रखेंगे, 1 इंच के बाद जो निशान आएगा इसको यहाँ से पफ के लिए यहाँ ड्रा करेंगे, ये कंधे वाली साइड है और यहाँ पे हम चुनट डाल, यहाँ से फ्रंट से 2 दफ़ा इसको बारीक मैंने मोड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नई कलर स्कीम और नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।